सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट वाली जोड़। ठीक है, अब पॉइंट वाली जोड़ करने में काफी छात्र है वो गलत करते हैं। बहुत ही सरल है टॉपिक, परंतु जो बड़ी क्लास के छात्र हैं 9th और 10th वो भी छात्र इन सवालों को कभी कभी गलत कर लेते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं किस ढंग से आपको पॉइंट वाली जोड़ करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने जो ये एग्जाम्पल लिया है उसमें पहली संख्या एक पॉइंट वाली है और दूसरी संख्या है वो बिना पॉइंट वाली यानी पूर्णांक है। तो अधिकतर छात्र है वो इसी में गलती करते हैं, यानी पॉइंट वाली होती है और दूसरी बिना पॉइंट वाली संख्या उसको जोड़ने में काफी गलती हमारी हो जाती है। तो किस ढंग से उसको करना है, यहाँ पे मैंने हर टाइप के क्वेश्चन अलग अलग लिए। सारी जो आपके डाउट है वो पॉइंट से संबंधित है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला मैं लेता हूँ ये जो 4.302 है, इसमें जोड़ना क्या है 5। तो सबसे पहले मैं पॉइंट वाली संख्या है वो ले रहा हूं ऊपर, देखो 4 फिर पॉइंट 3 0 और ये 2। अब दूसरी संख्या आपको उतारने से पहले एक बात ध्यान रखना है कि हमेशा जो पॉइंट वाली संख्या उसके नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो आपके उत्तर है वो कभी गलत नहीं होगा। क्या करना है आपको, जो बिना पॉइंट वाली संख्या है, देखो ये जो 5 है राइट, इसको पॉइंट वाली बना दो जिससे आपके उत्तर है वो सही होगा। पॉइंट वाली कैसे बनाना है, देखिए सबसे पहले तो ये जो पूर्णांक है ये पूर्णांक पूर्णांक के नीचे ही आएगा, यानी 4 के नीचे आपको 5 उतारना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो और दूसरी जितनी भी डिजिट है 3 0 और 2 इनके नीचे 0 लगा दो। 0 0 और 0। आपको पता होगा कि पॉइंट के बाद में जितने भी 0 होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, यानी एक वास्तव में ये 5 ही है। सिर्फ हमें जोड़ करने के लिए इजी रहे इसलिए हमने क्या किया है, प्रत्येक डिजिट के नीचे 0 लगाया है ताकि हम आराम से इसको जोड़ सके। अब इनको जोड़ो, आपके बिल्कुल गलती नहीं होगी। राइट, देखिए 2 और 0 कितने हो गए 2। छोटे बच्चों को भी आप आराम से समझा सकते हैं। देखो 0 और 0 कितने हो गए 0 ही होगा। 3 और 0 3 ही रहेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और 4 और 5 मिलके कितने हो गए 9, यानी इसका जो आंसर है वो आएगा 9.30 और 2। तो इस ढंग से आपको करना है। कहने का अर्थ ये है कि जो बिना पॉइंट वाली संख्या है इसको पॉइंट वाली बनाना है। पहला हो गया हमारा। दूसरा करते हैं 90.12 प्लस 2.3, यानी दोनों पॉइंट वाली संख्या है। तो किस ढंग से करना है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के इनको जोड़ा जाता है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए 9 0.1 और 2। ठीक है, इसके नीचे हमें इस 2.3 को लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये नीचे पॉइंट लिख दिया मैंने। अब देखो पॉइंट के इधर वाली संख्या ये जो 3 है वो जाएगी पहली डिजिट के नीचे, यानी 1 के नीचे जाएगा 3। ठीक है, इधर से लिखना नहीं है आपको, अगर इधर से लिखना शुरू कर दिया तो आपके गलत हो जाएगा। अब पॉइंट के इधर वाली संख्या ये 2 है, वापस वही तरीका, पॉइंट से जस्ट बाद में जो डिजिट है 0 इसके नीचे जाएगा 2। ठीक है, अब आपके जिस डिजिट के नीचे कोई संख्या नजर नहीं आ रही है वहां पे आप 0 लिख के इसको जोड़ेंगे। 9 के नीचे कोई नहीं है 0 लगा दो, 2 के नीचे कोई नहीं है 0 लगा दो, ताकि आपकी जोड़ है वो एकदम सही हो। यहाँ प्लस कर दिया, 2 0 2, 1 और 3 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 और 2 2 और ये 9 और 0 9। ठीक है, यानी 92.42 ये आपका आंसर आ जाएगा, इन दोनों डिजिट का योग। चलिए जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, 5.472 में आपको प्लस करना क्या है 72। तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर भी देखिए एक पॉइंट वाली संख्या है एक बिना पॉइंट वाली संख्या है। तो करने का तरीका वही, 5.427 और 2। ठीक है, 5.47 और 2 में आपको जोड़ना क्या है 72, यानी 72। अब देखो ये बिना पॉइंट वाली संख्या है, तो जो बिना पॉइंट वाली संख्या है यानी 5 है वो एक पूर्णांक है, इस 5 के नीचे ये 72 जाएगा। तो देखो 5 के नीचे मैं 2 लिखूंगा और ये जो 7 है वो इस ढंग से यहाँ आएंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो और आगे जितने भी डिजिट है उतने आप 0 लगा दो, 0 0 और 0। ठीक है, अब इसको जोड़ सकते हैं। अब देखो 5 के आगे यहाँ कोई नहीं है, समान बनाने के लिए 0 लिख सकते हैं आप ताकि एक जैसी दिखे बिल्कुल संख्या। अब इनको ऐड करो,
दो ऐसे के ऐसे, 7 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 और 2 7, और 0 और 7 7। ठीक है, तो इस ढंग से आपके 77.472 इसका आ जाएगा आंसर। चलिए अंतिम कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन से वो क्या है, 0.45 में जोड़ना है आपको 12.408। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। देखो 0 फिर पॉइंट 4 और 5, इसके अंदर ऐड करना है आपको 12.408 को। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे 12 फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 4 0 और 8, इसके अंदर ऐड कर दो आप। अब देखिए इसको समान बनाने के लिए 1 के ऊपर कोई संख्या नहीं है, 0 लगा दो। 8 के ऊपर कोई संख्या नहीं है, 0 लगा दो, ताकि ये संख्या बिल्कुल समान हो गई। अब इसको जोड़ो, देखो 0 और 8 8 ही होंगे। 5 और 0 5, 4 और 4 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 और 2 2, और 0 और 1 1। इस ढंग से आपके आंसर आ गया 12.8 5 और 8। तो इस ढंग से आप पॉइंट वाली किसी भी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। इसमें पूरी कोशिश की है मैंने अलग अलग संख्या लेके आपको पॉइंट वाली जोड़ सिखाने का। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू।